हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से एक बार बहुत ही बड़ी वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। और दोस्तों, इस वैकेंसी के अंदर चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे वो एएनएम हो, चाहे वो स्टाफ नर्सिंग हो, इसके अंदर हर एक स्टेट की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। अगर आप भी यहाँ पर बिहार से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, या यूपी से बिलोंग करते हैं, या एमपी से बिलोंग करते हैं, तो हर स्टेट के उम्मीदवारों के लिए एएनएम की, स्टाफ नर्सिंग की, साथ ही लैब टेक्नीशियन की, यहाँ पर जो है जीएनएम की, हर तरह की वैकेंसी यहाँ पर फाइनली यहाँ पर जारी कर दी गई है। पर दोस्तों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि एम्स की तरफ से, यानी कि आप सभी को पता है कि लगातार जो वैकेंसी थी एम्स नॉर्सेट की तरफ से निकाली जा रही थी, पर इस बार की जो आप सभी की वैकेंसी होने वाली है वो यहाँ पर होने वाली है एम्स क्री की तरफ से, यानी कि दोस्तों, और इसके अंदर विभाग द्वारा फाइनली आप सभी की एडवर्टाइजिंग भी जारी कर दी गई है, ऑनलाइन की प्रक्रिया भी चालू कर दी गई है। और इस वैकेंसी के अंदर आप सभी की जो एग्ज़ाम डेट है और जो रिजल्ट है उनकी डेट भी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि इस समय तक एम्स नॉर्सेट में नहीं छोड़कर दोस्तों, क्योंकि नॉर्सेट में आप सभी को कोई भी यहाँ पर जो डेट है वो क्लियर नहीं मिलती है, पर एम्स क्री के अंदर आप सभी को फाइनली उस चीज़ की जो अपडेट रहती है फॉर्म फिलअप के बाद, उसके बारे में भी सारी जानकारी दे दी गई है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसके अंदर एम्स की यह वैकेंसी है तो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए बहुत ही कम वैकेंसी है, और जो भी उम्मीदवारों के पास कम से कम 30, 40, 50, 70, 80 या 90 या 100 बेड का एक्सपीरियंस है, वही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। और इसकी वैकेंसी किसी भी स्टेट के उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि एम्स की यह वैकेंसी किसी भी उम्मीदवारों से छूट ना जाए, क्योंकि एम्स क्री की वैकेंसी बहुत ही लंबे समय के बाद उम्मीदवारों के यहाँ पर जो है सामने आई है। चलिए दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। इस पीडीएफ का लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर डाल दिया है, वहां से जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन /SJet पर डाल दिया है, वहां से जाकर यहाँ पर जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो लिंक आप सभी को डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, लाइव एडवर्टाइजिंग चल रहा है, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप बताया जा रहा है कि कॉमन यहाँ पर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन क्री की तरफ से आप सभी की ये नोटिफिकेशन जो है एडवर्टाइजिंग नंबर यहाँ पर जो है 268/2025 के अंदर निकाली गई है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर इसके डिटेल पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप सभी को एडवर्टाइजिंग नोटिफिकेशन, क्रिएट ए न्यू अकाउंट और लॉग इन टू अप्लाई। तो सबसे पहले इसके एडवर्टाइजिंग सेक्शन पर क्लिक करते हैं, और इसका पीडीएफ जो है 4.3 यहाँ पर एमबी का है, यहाँ पर अगर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे दिया है। चलिए दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है उसको यहाँ पर रीड कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि आप सभी के सामने कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर जो है क्री की तरफ से आप सभी के लिए स्टाफ नर्सिंग की वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हैं, डेट ऑफ अनाउंसमेंट देख सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर जो है डिटेल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजिंग की पूरी डिटेल यहाँ पर दी है। साथ ही यहाँ पर कहते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें कि आप देखते हैं कि क्री यहाँ पर जो है 2025 की यह नोटिफिकेशन यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी की क्लोजिंग डेट और लास्ट डेट यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में बता दी गई है कि 31 जुलाई शाम 5 बजे तक ही आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और इस इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में बता दिया गया है कि कोई भी मिस्टेक अगर आपको फॉर्म फिल करते समय होता है, तो जब भी इस फॉर्म को अप्रूव किया जाएगा उसमें कोई भी त्रुटि पाई जाएगी तो आप सभी के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, सभी चीज़ों को बिल्कुल ही बारीकी से देखें, क्योंकि इसमें आप सभी को करेक्शन करने की प्रक्रिया नहीं दी जाने की पूरी संभावना बताई जा रही है। पर क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी के लिए स्टार्टिंग डेट 12/7/2025 से, यानी कि 4-5 दिन हो चुके हैं आप सभी को यहाँ पर जो है इस फॉर्म की नोटिफिकेशन को जारी किए गए विभाग द्वारा से। और लास्ट डेट बताई जा रही है कि जो आप सभी के 31/7/2025 तक की जाएंगी। और एप्लीकेशन यहाँ पर जो है स्टेटस जो है वो यहाँ पर जो है एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है वो 7/8/2025 को दिखाई जाएगी। इसलिए कोई भी यहाँ पर जो है गलती ना करे, मिस्टेक ना करे। अगर कोई भी आप सभी को दिक्कत हो रही है, कोई समस्या हो रही है, तो उन चीज़ों को बेहतरीन प्रक्रिया से समझें और उसके बाद अप्लाई करें।
क्योंकि यहाँ पर आप सभी के जो एडमिट कार्ड हैं वो यहाँ पर एग्जामिनेशन स्कीम की तरफ यहाँ पर जारी कर दी जाएंगी, और एग्जामिनेशन जो CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगी वो 25 अगस्त 2025 को और 26 अगस्त 2025 तक रखने की यानी कि प्रक्रिया की है। यानी कि 2 दिन आप सभी के ये एग्जामिनेशन चलेंगे। पर 2 दिन एग्जामिनेशन चलेंगे तो साथ ही इसमें नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को भी यूज़ किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आप सभी को देने वाला हूँ। उसके बाद जो आप सभी की स्किल टेस्ट है वो यहाँ पर क्लेरिफाई नहीं है, पर यहाँ पर जो है क्री की तरफ से जो आप सभी की जो टेंटेटिव डेट जो बताई गई है उसके अंदर एग्ज़ाम को विभाग द्वारा यहाँ पर कराने की पूरे चांसेस दोस्तों हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप सभी के कंटेंट क्या है। यहाँ पर आप देखते हैं इसके बारे में अलग से वीडियो नर्सिंग उम्मीदवारों के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यह जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही यहाँ पर जो है लंबे पेज में बनाई गई है। किस किस जगह पर इंस्टीट्यूट्स का नाम, एड्रेस और वेबसाइट क्या है उसके बारे में सारी अपडेट जो बताई गई है कि किस वेबसाइट पर जाकर कहाँ से आपको अप्लाई करना है, इसका लिंक भी यहाँ पर दिया गया है। पर हमारे लिए दोस्तों यहाँ पर आप सभी देखते हैं कि जो हमारे लिए जो आप सभी की प्रक्रिया है वो यहाँ से दी गई है, यानी कि नर्सिंग उम्मीदवारों के लिए जो यहाँ पर जो अपडेट है वो यहाँ पर दी जा रही है, जिसके बारे में मैं आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ बताने वाला हूँ। जिसमें कि आप सभी की जो भी नर्सिंग की वैकेंसी निकाली गई है उसके अंदर जो आप सभी की प्रक्रिया हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, पर हमारे यहाँ पर 35वें नंबर यहाँ पर पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नर्सिंग मिडवाइफर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, यहाँ पर जो है स्टाफ नर्सिंग ग्रेड, यहाँ पर जो है यहाँ पर डोमेस्टिक नर्सिंग की यहाँ पर जो है वैकेंसी आप सभी को देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप बात कर लेते हैं कि इसके अंदर देख सकते हैं कि सबसे पहले यह जो वैकेंसी होने वाली है आप सभी के लिए यहाँ पर देखते हैं कि नर्सिंग मिडवाइफर की है, जिसमें कि इंस्टीट्यूट देख सकते हैं कि कौन सी है और एज लिमिट है और पे स्किल क्या है। अगर आप सभी 12th पास हैं और आप सभी के पास यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट है, यहाँ पर ए नर्सिंग मिडवाइफर की है, इंस्टीट्यूट स्टेट से है, तो आप सभी इसके लिए यहाँ पर जो है एलिजिबल होने वाले हैं। फिर उसके बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पर आप सभी के लिए नर्सिंग के लिए यहाँ पर निकाली गई है, पर जो इसमें आप सभी के पास जो इंस्टीट्यूट्स है, जो यहाँ पर जो रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स है वो पैरामेडिकल स्टाफ नर्सिंग साइंस यहाँ पर जो है रैंपस की तरफ से है, तो जिसमें कि आप सभी अगर BSc नर्सिंग किए हुए हैं और साथ ही इंस्टीट्यूट से आप सभी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से डिग्री प्राप्त है और मास्टर डिग्री है इन सब्जेक्ट के अंदर, तो आप इसके लिए पूरे तरह से यहाँ पर जो है एलिजिबल है दोस्तों। साथ ही फिर उसके बाद सीनियर नर्स की वैकेंसी है जो एम्स बठिंडा की तरफ से है, जिसमें कि जो एज कैटेगरिया है वो 21 से यहाँ पर 35 साल तक रखी गई है। OBC, SC, ST और EBD यहाँ पर जो है EWS और एक्स सर्विसमैन को भी और हैंडीकैप्ड को पूरे तरह से जो एज लिमिट की छूट मिलती है वो भी यहाँ पर इन दी जाएगी। पर पे लेवल जो है वो आप सभी के 8वें पे लेवल पे दी गई है। अगर आपने BSc का कोर्स किया हुआ है, 4 साल का कंप्लीट किया हुआ है, या पोस्ट BSc आप सभी के पास है, या BSc नर्सिंग है और 2 साल का कोर्स कंप्लीट है, और साथ ही आप सभी के लिए रजिस्ट्रेशन जो है इंडियन यहाँ पर जो है इंडियन नर्सिंग काउंसलर से है, स्टेट नर्सिंग काउंसलर से है, और साथ ही आप सभी को स्टाफ नर्सिंग ग्रेड के अंदर मिनिमम हॉस्पिटल, रेप्यूटेड हॉस्पिटल की अगर 100 बेड की एक्सपीरियंस है तो इसके अंदर आप एलिजिबल यहाँ पर हो सकते हैं। साथ ही सीनियर नर्सिंग की एम्स यहाँ पर जो है मंगलागिरी की तरफ से, जहाँ पर जो 21 से 35 साल के लिए है, सेम क्वालिफिकेशन के साथ आप सभी इसमें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पर इसके अंदर जो आप सभी की जो यहाँ पर एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर नहीं मांगी गई है। BSc नर्सिंग कंप्लीट है, पोस्ट BSc नर्सिंग कंप्लीट है, या इंडियन नर्सिंग कॉलेज स्टेट नर्सिंग कॉलेज से है, तो उसके अंदर यहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अब उम्मीदवार यह चीज़ सोच रहे होंगे कि इसकी नंबर ऑफ पोस्ट क्या है कैटेगरी वाइज, उसके बारे में भी सारी चीज़ बताएंगे, क्योंकि यह एम्स की नोटिफिकेशन है, एम्स क्री की नोटिफिकेशन है। तो यानी कि आप सभी की एलिजिबिलिटी कैटेगरिया, एज कैटेगरिया, पे स्केल सभी चीज़ों की अलग अलग फॉर्मेट के अंदर PDF बनाकर यहाँ पर दी जाती है। तो इसी तरह से सीनियर नर्स की है, यहाँ पर रायपुर की है, साथ ही सेम कैटेगरी है, पर इसके अंदर जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो यहाँ पर 200 बेड से 200 बेड मांगा गया है। फिर उसके बाद एम्स रायबरेली की निकाली गई है सेम क्वालिफिकेशन के साथ, और मिनिमम क्वालिफिकेशन आप सभी की जो एक्सपीरियंस है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 100 बेड का यहाँ पर जो है मिनिमम कम से कम आप सभी के पेस पूरे तरह से एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर एम्स पटना के लिए है, जो पे स्किल है वो 8वें लेवल पर है, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए,
और यहाँ पर 3 साल का आप सभी स्टाफ नर्सिंग के अंदर यहाँ पर आप सभी का एक्सपीरियंस होना चाहिए और यहाँ पर जो है मिनिमम 100 बेडों का आप सभी को एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ ही आप सभी को हैंड एक्सपीरियंस एप्लीकेशन यहाँ पर जो है स्पीड सीट और प्रेजेंटेशन पे भी इन चीज़ों की होनी चाहिए। एम्स गोरखपुर की सेम वैकेंसी है और इसी तरह से यह वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई थी। तो अब दोस्तों यहाँ पर जान लेते हैं कि आप सभी की कितनी कितनी यहाँ पर जो है पोस्टें रखी गई हैं और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख लेते हैं कि कितने कितने नंबरों पर कितने कितने पोस्ट यहाँ पर जो है दिए गए हैं। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आप सभी को बताना हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबा पीडीएफ है, 200-150 पेजों का ये पीडीएफ है। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं तो देख सकते हैं कि आप सभी की यहाँ पर जो वैकेंसी की डिटेल जो यहाँ पर बताई जा रही है, क्योंकि कई सारी वैकेंसी यहाँ पर डिवीज़न की भी है। साथ ही यहाँ पर आप देखते हैं कि इसके अंदर जो वैकेंसी निकाली जा रही है वो यहाँ पर असिस्टेंट की भी है, साथ ही यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर की भी है, असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर की भी निकाली गई है। साथ ही यहाँ पर थेरेपिस्ट की भी वैकेंसी है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक लाइनमैन की भी है, यहाँ पर जो है गैस प्लम्बर की भी है, असिस्टेंट सुपरवाइज़र की भी है, ओटीटी असिस्टेंट की है, यहाँ पर देखते हैं कि फार्मिस्ट की भी वैकेंसी है। साथ ही यहाँ पर जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की भी वैकेंसी है, फार्मिस्ट की भी वैकेंसी है, फार्मिस्ट केमिस्ट की भी, यहाँ पर जो है फार्मिस्ट की भी, एलोपैथी की भी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। पर हमारी जो वैकेंसी है वो आप सभी के लिए नर्सिंग ग्रेड से वैकेंसी है, तो उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पर जान लेते हैं। अब देख सकते हैं कि नर्सिंग की यहाँ पर जो है वैकेंसी आ चुकी है। तो एम्स यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि जहाँ पर जो बताया जा रहा है कि एम्स की जो वैकेंसी है वो कितने होने वाली है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अपडेट जो बताया जा रहा है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि 35वें नंबर पर इसकी फिर से डिटेल यहाँ पर जो बताई जा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एलएस नर्सिंग मिडवीफर की जो वैकेंसी है सिर्फ यूआर के लिए एक पोस्ट ही इसके अंदर निकाली गई है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी के लिए कोई भी पोस्ट यहाँ पर नहीं है। इसी तरह से बठिंडा रायपुर यहाँ पर जो है, यहाँ पर मंगीरा रायबरेली पटना, यहाँ पर देखते हैं गोरखपुर और यहाँ पर जो है गोरखपुर की जहाँ पर जो है मेल फीमेल की कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि बठिंडा में यूआर के लिए एक है, ओबीसी के लिए यहाँ पर देखते हैं कि ओबीसी के लिए एक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इतने रहने वाली है। जी इसी तरह से पूरी डिटेल को आप यहाँ पर चेक कर लेना है क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होते जा रहा है और अलग से आप सभी के लिए जो भी डिटेल है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, इसके बारे में भी डिटेल बताएंगे और साथ ही यहाँ पर जो सिलेबस है वो क्या होने वाली है उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दी जाएगी। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो कमेंट के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल से जुड़कर सारी जो डाउट है वो यहाँ पर अपनी आप क्लियर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।